सुल्तान, आला गर्ल, आला। कहती हूँ हाँ सना, नो 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 आला। हम लाइक हाँ ओके आला। दुनिया जाए भाड़ में, जब आपके खुद के अम्मी अब्बा आपको वैलिडेशन दे देते हैं ना, आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब भी फ्लैट पहनती हूँ तब मेरी नस पे नस चढ़ जाती है। हील पहनने का मुझे कोई शौक नहीं है, वो चिल है तो बहुत चिल है, बट जब वो भड़क जाता है तब खैर नहीं सामने वाले। वो बहुत रियल इंसान है। जानबूझ के दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाओ, वहाँ पे मुझे कोई सेंस नहीं लगता। वो खेली तो लोगों के जहन में गेम खेलना मतलब झगड़ा करना होता है। अरमान जी को ये लगता है कि अगर वो हर किसी के फट्टे में टांग अड़ाएंगे तो उनको फुटेज मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आला यानी कि सना सुल्तान खान हमारे साथ मौजूद है। कैसे हो सना? बहुत आला, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। शायद मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है, हम एक अवार्ड शो में मिले थे, मुझे अभी भी याद है। और आप उस वक्त काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगता है बिग बॉस से निकलने के बाद किसने ऐसा किया कि आप और खूबसूरत हो गई? मुझे कसम से लगा आप मेरी तौहीन करेंगी और आप ये बोलेंगी उस वक्त तो आप कितनी खूबसूरत थी, अब आपको क्या हो गया, किसने हाल कर दिया। लेकिन आपने तारीफ की, शुक्र है। नहीं नहीं नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। आप मुझे तब भी अच्छी लगती थी, अब भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद ऐसी कौन सी वो पहली चीज़ थी जो सना सुल्तान ने की? अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया और ये पूछा कि अम्मी मेरी जर्नी कैसी लगी। और जैसे अम्मी ने बोला बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। जब दुनिया जाए भाड़ में, जब आपके खुद के अम्मी अब्बा आपको वैलिडेशन दे देते हैं ना, आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो द मोमेंट शी सेड वी आर प्राउड ऑफ यू, जो आपने तहजीब के साथ खेला, बिना किसी से बदतमीज़ी किए, जो डिग्निटी के साथ आप गई, उससे आप बाहर आई, हमारे लिए काफ़ी है। सो आई वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट। सना, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बिना बदतमीज़ी किए, और आप इतने दिन तक उस घर में ठहरी। 37 डेज। राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बिग बॉस में जो डे वन से बदतमीज़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाता है ये भी कि भाई ये टीवी शो है, लोग देखते हैं। अभी ओटीटी पर आ रहा है, लेकिन एक टीवी शो ही था, रियलिटी शो, लेकिन अभी लोग देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब ये शो देखते हैं। बट कहीं ना कहीं वो वल्गैरिटी दिखती है इस शो में। उस पर आपका क्या टेक है? देखो, वल्गैरिटी के हवाले से तो मुझे नहीं लगता है कुछ था, बट बदतमीज़ी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मेरा मानना है। मैंने पता है क्या देखा है कि जब लोग कहते हैं कि यार ये तो गेम ही नहीं खेल रहे, गेम ही नहीं खेल रही, तो लोगों के जहन में गेम खेलना मतलब झगड़ा करना होता है। अगर मेकर्स को सब झगड़ालू लोग ही चाहिए तो 16 के 16 झगड़ा करके क्या करेंगे। जो मेरा अंदर तरीका था, आई वॉज मोर ऑन पीजे वाली शायरी करना, हैप्पी गो लकी, वो मेरा था। हाँ, जब कोई मुझसे लड़ाई करता था देन आई यूज्ड टू गिव बैक। जैसे आपने कि देखा आने के टाइम पे अरमान जी ने जब मुझे बॉडी शेम किया, वहाँ पे सुनाया, मैंने स्टैंड लिया। जहाँ मुझे लाजमी लगता है मैं सुनाती हूँ, बट जानबूझ के दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाओ, वहाँ पे मुझे कोई सेंस नहीं लगता वो करने के लिए। आपको नहीं लगता दूसरे के फट्टे में जो टांग अड़ाने वाला काम है वो कहीं ना कहीं अरमान मलिक करते हैं? लगता नहीं है, करते हैं, मैं कह रही हूँ बेशक करते हैं। तो क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी है गेम खेलने की? मुझे जो लगता है, क्या स्ट्रैटेजी है? मुझे पता है क्या लगता है, अरमान जी को ये लगता है कि अगर वो हर किसी के फट्टे में टांग अड़ाएंगे तो उनको फुटेज मिलेगा तो वो निकलेंगे नहीं, और वो लिहाजा बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी करते हुए आए। बट उनको ये नहीं पता कि बिग बॉस के अंदर तो ठीक है, जब आप बाहर आओगे तब लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। अब वो अंदर खेल रहे, लेट हिम कम आउट, देन ही विल सी व्हाट ही इज़ अर्नड आउट ऑफ पीपल। जब मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 घंटा लगातार चला तो हमने यही देखा, प्रोमो में भी, एपिसोड में भी, कि सबने कहीं ना कहीं अरमान मलिक को टारगेट किया। उनसे बहुत सारे तीखे सवाल पूछे गए। फिर अंदर कृतिका कहती हैं कि मुझे इस तरह से वो देख रही थी, ऐसे सवाल कौन करता है? इस पर आपका क्या कहना है जब आपने ये सब देखा? कि मीडिया ने, आई थिंक मीडिया ने वो पूछा जो लोग पूछना चाहिए। मुझे ये लगता है कि मीडिया ने जो पूछा वो लोग पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कई सवाल तीखे थे, मैं मानती हूँ, डेफिनेटली कई सवाल मुझे भी लगा कि यार ये थोड़ा सा रूड हो गया। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक मीडिया वाज बीइंग वॉइस ऑफ आवाम, जो लोग पूछना चाह रहे हैं वही अंदर उनको पूछा गया। तो बस यही है, कुछ लोग ऑफेंड हो गए उसमें। बट अभी अगर आप पब्लिक फिगर हो तो चीज़ें आपके बारे में बोली जाएंगी, आपको पूछी जाएंगी। यू कांट से मैं तो जवाब नहीं दे सकती। यू हैव टू आंसर, बिकॉज अगर हम एक पब्लिक फिगर है और अगर हमने अपने आप को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा है, मतलब लाजमी चीज़ें हमारे बारे में बोली जाएगी, चीज़ें हमारे बारे में लिखी जाएगी, एंड वी हैव टू बी ओके विथ इट। वेरी नाइस। नेजी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, क्या कहेंगी आप उस पर?
देखो नेजी मेरा दोस्त है और मैं यही बोलूँगी कि वो बहुत रियल इंसान है। पता है उसके जो दिल में वो उसकी ज़ुबान पर है, उसके मुंह पे फ़िल्टर नहीं है। उसको शायद लगा कि जो क्वेश्चन पूछ उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, लिहाजा वो उन पर भड़क गए और कहीं ना कि उन्होंने इस तरीके से पूछा तो उस तरीके से लग रहा था कि वो जानबूझकर जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे भी पता है कि सना मकबूल उनकी बहुत आला दोस्त है, मैं भी उनकी आला दोस्त थी। वो लव वाला एंगल किधर भी नहीं है, तो उनको ये लगा कि यार किसी लड़की का नाम ख़राब हो रहा है, तो शायद उस वजह से वो थोड़े से ज़्यादा एंग्री हो गए। बट दैट इज़ नेजी। जब वो चिल है तो बहुत चिल है, बट जब वो भड़क जाता है तब खैर नहीं सामने वाले की। आपको लोग ओवर एक्टिंग और ये हिल्स को लेकर भी ताने देते थे। जब आपको पता है कि आप रियल हो एंड सामने वाला जब आपको इस तरह से टॉन्ट मारता है या फिर बॉडी शेमिंग को लेके, हिल्स को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, तो कितना ज़्यादा वो बुरा लगता है। क्योंकि एज अ गर्ल मुझे भी बुरा लगेगा और मुझे आपके लिए भी बुरा लगेगा अगर कोई किसी इंसान को इस तरह से या किसी लड़की को इस तरह से कुछ कह रहा है तो। हील्स के हवाले से मैं ज़रूर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी और ये मैंने बास दफ़े की है, बट आई थिंक अगेन आई एम गोना से हील पहनने का मुझे कोई शौक नहीं है। सुबह उठ के लोग पता है क्या कहते हैं, ओन योर हाइट। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, यार मेरा मेडिकल इशू है। मैं जब भी फ्लैट पहनती हूँ तब मेरी नस पे नस चढ़ जाती है, क्योंकि मुझे बचपन से आदत है हील पहनने की। तो जो लड़की मुसलसल हील पहनती हुई आई है उसका पैर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और अगर अब मैं फ्लैट पहनूंगी तो मेरे नस के ऊपर नस चढ़ जाती है। आप किसी भी डॉक्टर को इस मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछे कि अगर एक लड़की मुसलसल हील पहनती हुई तो फ्लैट क्यों नहीं पहन सकती, उसकी नस पे नस चढ़ जाती है। और मैंने ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया है, मैंने जब भी फ्लैट्स पहनने की कोशिश की है तब मेरी नस पे नस चढ़ी है और मुझे इशू हुआ है। सो वाई वुड आई पुट माई सेल्फ इन टू सच अ प्लेस अगर मैं हील में कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि मेरा अगर आप शूज़ भी देखेंगे तो शूज़ भी मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ। 5 फुट 2 और 3 इंच के बीच में मेरी हाइट है, काफ़ी एवरेज हाइट है। आई एम नॉट वेरी शॉर्ट एज सच, बट हैविंग सेड दैट आई हैव टू वेयर हील्स। मैं क्यों अपने आप को उस पोजीशन में डालूँ कि मैं नस पे नस चढ़े। मैं पागल नहीं हूँ अगर मैं हील पहन रही हूँ सुबह उठ के नाइट सूट पे, बाथरूम जा रही हूँ तो हील पहन रही हूँ, कुछ तो इशू होगा तब मैं पहन रही हूँ। आई ओन माई हाइट, बट इफ आई हैव अ मेडिकल इशू आई डू हैव। और जिनको डाउट है प्लीज़ आप डॉक्टर को पूछे इस मेडिकल इशू के बारे में। मेरी फैमिली में फ्रेंड्स को तो सबको पता है, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा था हील के हवाले से। तो मैंने फाइनली, और अरमान जी को ये चीज़ पता थी, पता है, उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ पर तंज किया बिकॉज वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे थे। उनको एक्चुअली उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको पब्लिसिटी चाहिए कि पूरे सीजन में कहीं ना कहीं वही दिखे। फेस शेम भी कर रहे थे सब। मतलब ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, अगर मैं उनकी नज़रों में सुंदर नहीं भी हूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप अपने हिसाब से ब्यूटी स्टैंडर्ड बिठाए। मैं जैसी हूँ, उनकी नज़रों में सुंदर नहीं होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। या आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आई लव दैट, आई लव दैट। अच्छा, किसको जीतते हुए सना देखना चाहते हो आप? मेरे दोनों दोस्त नेजी और साई केतन, मैं दोनों के लिहाज से बात करूँगी तो जो भी जीते, बट दुआ ये कि मे द बेस्ट पर्सन विन, जो डिज़र्व करता है वो जीते। बट हाँ, बॉम्बे 70, बिकॉज अभी नेजी का गेम काफ़ी उठ गया है। और अब नेजी को देखो, वो चलते फिरते मीम मटेरियल हो गए। एक होता है लोग एफर्ट्स लेते हैं, वो बिना एफर्ट्स के मीम मटेरियल बन गए। एक होते हैं एफर्ट करके भी लोग कॉमेडी नहीं कर पाते, वो बिना एफर्ट के लोगों को हंसा रहे हैं। तो क्या चाहिए, आई थिंक इज एंटरटेनिंग इन अ वेरी फन वे। हाल फिलहाल में मुनव्वर भी आए थे और लोगों को, मतलब जितने बिग बॉस के घर में थे लोग, खास करके कृतिका को जिस तरह से उन्होंने रोस्ट किया, आपने वो देखा? मैंने रील देखी, क्लिप में काफ़ी अच्छे तरीके से उनको रोस्ट कर दिया। एपिसोड आएगा ना, 2 दिन से थोड़ी सी मसरूफियात थी मेरी इसके रिहर्सल के हवाले से, लेकिन मैं देखूंगी। अच्छा, कुछ ऐसे आने वाले प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहो? बहुत सारे आ रहे हैं, बट उसके लिए हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बट फिलहाल के लिए अब सारा तवज्जो बिग बॉस के फिनाले पर, और बहुत सारे वोट्स करिए प्लीज़ गाइस। तो आप जा रहे हो बिग बॉस के फिनाले पे धूम मचाने? देखते रहो, कुछ खास होगा थोड़ा सा अगर आप बताओ। नहीं ना, देखो ना फिर बोलो। आप देखो और आप मुझे बताना कि आपको कितना खास लगा। कितना ज़्यादा बिग बॉस के घर से निकलने के बाद, लास्ट क्वेश्चन, कितना ज़्यादा प्यार मिला आपको? बहुत। मैं कह रही हूँ, मैं रास्ते पर भी चलती हूँ तो लोग मुझे ये नहीं बोलते सना सुल्तान आला गर्ल, आला, कहती हूँ हाँ सना, नो 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 आला। हमने कहा हाँ ओके आला। वेरी नाइस। और चीज़ मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि डीएम में पढ़ती हूँ ना कई मरतबे, तो कहते थे यार पहले तुम्हारे आला आला सुन के हम बोर हो जाते थे, लेकिन सच बोले तो हम मिस कर रहे अब आपका आला। मैंने कहा है ना। अच्छा सना, आपको बिग बॉस के घर में ऐसा कौन सा इंसान था जो बिल्कुल नहीं पसंद था? बिल्कुल भी नहीं, मतलब यार तू दिखी मत मेरे सामने, ऐसा वाला? अरमान मलिक। इतना सिंपल क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है? अच्छा, विशाल से आपकी बात हुई क्योंकि बहुत लोगों को लगता है, पूरी आवाम को लगता है, अगर मैं आपके भाषा में कहूँ, कि बहुत जल्दी वो एविक्ट हो गए।
हाँ, वो डेफिनेटली डिज़र्व करते थे और आगे जाना। ये मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा था जब वो एविक्ट हुए, बट अब क्या कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि यहाँ पे ज़िंदगी नहीं रुकती एक्चुअली। बिग बॉस ख़त्म होने के बाद कौन लाइफ में क्या कर रहा है वो मायने रखता है। कई मरतबा हमने देखा विनर होकर भी लोग लाइफ में इतने आगे नहीं जाते, कई मरतबे लोग पार्टिसिपेंट होकर भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर। शहनाज गिल, नोरा फतेही, आई थिंक दे आर गुड एग्जाम्पल। दे डिडंट, प्रिंस तो जीता, बट मैं कह रही हूँ जो नहीं जीता वो भी लाइफ में बहुत आगे है। जैसे शहनाज गिल है, नोरा फतेही है, दे हैव डन गुड। सो दिस डजंट डिफाइन यू, इट वाज एन एक्सपीरियंस। इसको एक्सपीरियंस की तरह लेना है। अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे, बुरे कमेंट्स भी मिलेंगे। बुरे कमेंट्स को नॉइस की तरह लो, अच्छे कमेंट्स को पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ो। जो मैंने जहाँ तक देखा सोशल मीडिया पे या फिर हर जगह, लोग अनिल कपूर और सलमान खान को दोनों कंपेयर किया जा रहा है दोनों को, और कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हो रहे हैं अनिल कपूर टुवर्ड्स अरमान मलिक। आप जब बाहर निकली तो क्या रिएक्शन था कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंदर तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। यही बात है। सी आई थिंक पहले तो दोनों होस्ट को कंपेयर करना ही थोड़ा सा बुरा है, बिकॉज वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, दोनों की शख्सियत अलग है। तो कंपेयरिंग इज़ रॉन्ग। जहाँ तक बायस होने की बात है, अगर बायस होते तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस मीडिया वालों ने पूछे वो रोके गए होते। बट आई थिंक सबसे कड़वे सवाल ही अरमान और कृतिका को ही पूछे गए, राइट। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग सवाल भी उनको पूछे गए। अगर बायस होते तो क्वेश्चंस उन तक नहीं पहुँचते। सो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। आपने मेरे सारे तीखे सवालों का जो जवाब है काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सना हमसे बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपके नए नए सॉन्ग्स और आप बॉलीवुड में भी बहुत जल्दी हमें दिखे। क्या कहेंगे? शुक्रिया। हाँ, कुछ अमेजिंग आ रहा है तो उसके लिए मैं भी बहुत मुंतज़िर हूँ, एंड आई होप कि आप लोग भी। हाँ, शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमसे बात कर। थैंक यू। Hi, Sana Sultan here, and you're watching me on Bazooka. Okay, bye.